कौन है जिसने फेमिनिज्म की शुरुआत की थी? यार तुमने ना समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। रोल्स ब्लर हो गए हैं समाज में, क्योंकि लड़कियां लड़का बनना चाह रही हैं, ठीक है, और लड़कों ने लड़कियों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है। लड़कों को प्रोवाइडर का रोल दिया था भगवान ने, ठीक है, प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर का, और जो फीमेल है उसको केयरिंग और नर्चरिंग का रोल दिया था। लड़कियां बनी है कंफर्ट जोन के लिए यार, और इसमें कोई शर्म नहीं है। आराम से कंफर्ट जोन में रहो, नर्चर करो, केयर करो फैमिली को। यार लड़कियां इतनी ज्यादा इलॉजिकल होती हैं, ठीक है, लड़कियों को भगवान ने लॉजिक दिया ही नहीं है। लड़कियों को भगवान ने इमोशंस दिए हैं, वो इमोशन से सोचती हैं, वो दिल से सोचती हैं, वो मन से सोचती हैं, वो दिमाग से नहीं सोचती हैं, चाहे वो किसी भी एज की हो, चाहे वो किसी भी ओहदे की हो। ठीक है, अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंग चलो ना यार। अपनी इंट्यूशन पावर दी है भगवान ने लड़कियों को। हमें जो दिया गया था ना, हमने उसकी वैल्यू नहीं की। भाई लड़कियां मुंह खोल देना तो महाभारत हो जाती है। इतनी ज्यादा इलॉजिकल होती हैं वो, इतनी ज्यादा इमोशंस के थ्रू चलती हैं वो। तीव्रता थी सीता, कहते हैं कि ना सारी बात मानती थी जो भी राम कह देते थे। तो भाई जब ये कहा गया था कि इस रेखा से बाहर नहीं निकलना है, तो उनको वो क्यों नहीं समझ आया? वो इसलिए क्योंकि वो लॉजिकली नहीं सोचती औरतें, वो दिल से सोचती है, वो इमोशन से सोचती हैं। जब मैनिपुलेट किया रावण ने उनको साधु बन के, तो मैनिपुलेशन में आ गई। इसीलिए औरतों को घर में रखा गया था कि आप घर की केयर करो। और ये कोई छोटा काम नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 24/7 का जॉब है, 366 डेज इन अ ईयर का जॉब है। एक छुट्टी नहीं मिलती, एक फेस्टिवल नहीं होता है। हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? फेमिनिज्म की शुरुआत शायद ये सोच के हुई होगी कि लड़कियों को भी पढ़ाने का मौका, पढ़ने का मौका देना चाहिए, लड़कियों को भी बाहर जाने का मौका देना चाहिए। लड़कियों पे इतना भी प्रेशर मत डालो कि वो हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है, लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन हमने फेमिनिज्म को गलत तरीके से ले लिया। हमको लग रहा है कि फेमिनिज्म का मतलब है कि जो ट्रेडिशंस हैं उनको दबा देना, उनको खत्म कर देना। जितने भी ट्रेडिशन बने हुए हैं वो सब बेकार हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो सोशल ट्रेडिशंस थे ना, उनके पीछे कोई ना कोई रीजन था। वो ऐसे ही नहीं बना दिए गए थे। हमने उन रीजंस को सोचे समझे बिना फेमिनिज्म का चोगा उनको पहना दिया और कह के ये खत्म कर दिया कि ये तो सब बेकार है, कि ये तो औरतों को बांधने के लिए रखे हुए हैं। Modern feminism isn't about upgrading women anymore or uplifting women anymore. It's about downgrading traditions. And tradition was never the problem. Extremism is. देखो ये दौड़ कब तक दौड़ेंगे हम आखिरकार में खुद ही थक जाएंगे। मतलब हम औरतों के पास पहले ही बहुत काम था यार, घर का, बच्चों का, हस्बैंड का, इन लॉज का या अपने पेरेंट्स का। उसमें हमने और काम बढ़ा लिया, ऑफिस का, जॉब का, बिजनेस का, हमने खुद ही को हम काम देते जा रहे हैं। देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अब वो वापस से एरा शुरू हो गया है जब लड़कियों को ना वापस फेमिनाइन बन जाना चाहिए। ये फेमिनिज्म के चक्कर में कुछ नहीं रखा है। और जो जेंट्स है उनको भी अपना रोल निभाना चाहिए। मतलब आदमी कब से आई एम ए राइडर प्रोवाइडर से भोला भाला था सीधा, मतलब ये जर्नी कब, कैसे उन्होंने इतनी डाउनग्रेडिंग कैसे कर लिया? आई एम ए राइडर प्रोवाइडर से सीधा भोला भाला सीधा साधा मासूम था। मतलब मैं तो हैरान होती हूँ यार ये सोच के कि हमने फेमिनिज्म के चक्कर में अपनी फेमिनिटी को ही कितना ज्यादा डिग्रेड कर लिया, कितना ज्यादा उसमें डाउनफॉल आ गया है। पहले ना हमारे लिए राजा लड़ा करते थे यार, बड़े बड़े देशों के राजा हमारे लिए लड़ लिया करते थे। अब हम ही लड़ रहे हैं लड़कों से। और वो एक प्राउड की बात हुआ करती थी, इतनी सुंदर महारानी, इतनी योग्य महारानी। भाई महारानी नहीं बनना था क्या तुम्हें? दासी बन के रह गई हो तुम फ्रीडम के चक्कर में। सारा काम खुद कर रही हो, घर भी मैनेज कर रही हो, बाहर भी मैनेज कर रही हो। पहले मुझे मेरी फेमिनिटी प्रोटेक्ट करनी है, पहले आई नीड टू बी प्राउड ऑन माई फेमिनिटी। कहाँ गए यार हम? कहाँ गई हो तुम औरतें? वो लेडीज, वो औरतें देखने के लिए ना आंखें तरस गई है। ये जो लहंगा चोली पहने हो, जिनके काले घने लंबे बाल हो, जो सिर्फ एक काजल और लिपस्टिक भी लगा लेना तो भी बला की खूबसूरत लगे, जो खाना बनाती है अपने हाथ से, पूरी प्रिपरेशन करती है अपने हाथ से, और फिर अपनी फैमिली को फीड करती है, अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाती है, अपने पति के आने का वेट करती है कि वो घर पे आएगा, मैं उसके लिए पानी लेके जाऊंगी, वो कमा के लाएगा मेरे लिए, मैं उस पैसे को खर्च करूंगी मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, मेरी स्किन केयर पे। तुमने खुद को डाउनग्रेड किया है यार। हम
शर्माने वाली लेडीज थी, हमारी शर्म कहाँ चली गई यार। लेकिन समझने की जरूरत दोनों को है, एजुकेशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, फ्रीडम अपनी अपनी जगह पे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कंपेयर मत करो। प्रॉब्लम ये है कि अभी लड़कियों ने ना सारी चीज, सारी कहानी, सारा पूरा हिस्ट्री जाने बिना ट्रेडिशंस को हेट करना शुरू कर दिया है। मतलब रानी पद्मावती पूरे ऊपर सिर से लेके पैर तक ढक के रहती थी, और इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा डिजायरेबल फीमेल थी वो, इतने राजा उसको पाना चाहते थे, लड़ाइयाँ हो गई थी, खिलजी ने अटैक कर दिया था बिकॉज ऑफ पद्मावती। पता है खिलजी या इतने सारे राजा पद्मावती के पीछे क्यों थे? क्योंकि उसने अपनी फेमिनिटी को प्रोटेक्ट कर रखा था। वो नहीं आदमियों के से कंपेयर कर रही थी, मैं आधी रात को बाहर निकलूंगी, मैं जीन्स पहनूंगी, मैं लड़ने जाऊंगी बिना फालतू में, मैं ये करूंगी नहीं। सो वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। भाई प्लीज फेमिनिटी को प्रोटेक्ट कर लो, हमें फेमिनिस्ट की जरूरत नहीं है, फेमिनिटी की जरूरत है। और फेमिनाइन और फेमिनिज्म दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हमें आदमियों से बेहतर नहीं बनना है, हमें किसी से बेहतर नहीं बनना है, हम ऑलरेडी बेहतर हैं। हमें बस जो रोल दिया है नेचर ने, हमें उसको एक्सेप्ट करके उसको फुलफिल करना है, दैट्स इट। हम लिखवा के लाए आराम, हम लिखवा के लाए दैट वी हैव टू बी इन कंफर्ट जोन irrespective of our status. If your man is earning well, अगर वो अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको प्रॉपरली खाना मिल रहा है, वंस इन अ वीक यू आर गोइंग फॉर आउटिंग, ठीक है, वंस इन अ ईयर यू आर गोइंग टू ट्रैवल, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे रेस्पेक्ट करता है आपकी, तो फिर आपको इधर उधर भागने की जरूरत क्यों है? आप किसको क्या प्रूव करना चाहती हो? हाँ, क्या प्रूव करना है भाई आपको? प्लीज लेडीज, प्रोटेक्ट योर culture, protect your femininity. We don't need feminism. Yes, we do need males. We do need masculinity. ठीक है, we need everything that God has provided us.